में आ गया होगा कि जो हमने 3 इंच मार्जिन लिया था वो स्टिचिंग हम यहाँ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। जी। किसी को डाउट था? शोल्डर में जब मैं मार्क किया था 0.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था? क्योंकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो इतना छोटा होगा इधर से होगा। जी। और इधर से देखिए एक चीज है, शोल्डर शोल्डर आप स्टिच करोगे तो छोटा होगा और नेक स्टिच करोगे तो नेक बढ़ेगा। क्योंकि हमारा नेक इधर की तरफ जाता है, तो जब इधर से जितना भी आपको दबाव लोगे नेक बढ़ता चला जाएगा, और इधर से आप जितना भी दबाव लोगे शोल्डर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल में मैं एक कप है इसके से आपको समझाता हूँ। बहुत लोग जो होता है कि बराबर बनाते हैं बैक और फ्रंट, फिर मैं जब बढ़ा के बनाता हूँ मेरे कमेंट भी आते हैं, सर आपने बढ़ा कैसे दिया, कैसे मैनेज करोगे, वो होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा कप है ये 36 साइज का है, तो देखिए हम इधर से मेजरमेंट करते हैं तो ये 5 इंच आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? यस या नो? 5 इंच आ रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, 5 इंच है। अब जब हम इसको इस तरह से नापेंगे तो ये देखिए ये यहां से कितना आ रहा है, 6.5 इंच। ठीक है, ये हो गया जी। हमारा 6.5 इंच हो गया है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा हमारा 1.5 इंच इसमें हो गया, ठीक है। बट हम 1 इंच हमें प्लस रखना ही रखना है। ओके, तो हम बैक बैक बनाते हैं। पहले कोई भी ऐसा चीज होता है ना, सबसे पहले हमें बैक बनाना होता है, क्योंकि बैक एक हमारा बेस होता है गारमेंट का, उसका आधार होता है बैक। ठीक है, इसलिए वो आधार उसको हम मानते हैं, मतलब उसका बेस, हमारा फ्रंट का बेस बैक ही रहता है, क्योंकि बैक ना फ्लैट रहता है, बैक में ज्यादा डाट उट नहीं रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक बनाएंगे, और जो बैक हम बनाएंगे अगर फ्रंट की जो लेंथ है उससे हमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारा ना जो मेजरमेंट दिया हूं आप लोगों को वो मेजरमेंट है 36 साइज का। ठीक है, तो आपको इसको सीखना इंपॉर्टेंट है। 36 साइज मतलब बेस साइज होता है, और बेस साइज जैसे कि मीडियम साइज भी बोलते हैं, 36 साइज भी बोलते हैं, ये बेस साइज है। उसके बाद में ना ग्रेडिंग होती है बाकी साइजों में, जब आपको ऑल साइज के मेजरमेंट दूंगा उसमें वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैं समझाऊंगा आगे। तो हम फ्रंट को बड़ा क्यों बनाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल में मैं एक कप है इसके से आपको समझाता हूँ। बहुत लोग जो होता है कि बराबर बनाते हैं बैक और फ्रंट, फिर मैं जब बढ़ा के बनाता हूँ मेरे कमेंट भी आते हैं, सर आपने बढ़ा कैसे दिया, कैसे मैनेज करोगे, वो होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारा कप है ये 36 साइज का है, तो देखिए हम इधर से मेजरमेंट करते हैं तो ये 5 इंच आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? यस या नो? 5 इंच आ रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, 5 इंच है। अब जब हम इसको इस तरह से नापेंगे तो ये देखिए ये यहां से कितना आ रहा है, 6.5 इंच। ठीक है, ये हो गया जी। हमारा 6.5 इंच हो गया है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा हमारा 1.5 इंच इसमें हो गया, ठीक है। बट हम 1 इंच हमें प्लस रखना ही रखना है। ओके, तो हम बैक की जो लेंथ है स्टैंडर्ड लेंथ है, जो भी हमने मेजरमेंट आपको दिया है स्टैंडर्ड है। किसी की हाइट ज्यादा रहेगी, तो जैसे कि हमारा लेंथ 14 इंच मैंने दिया है, वो 15 भी हो सकता है। ठीक है, किसी की कम रहेगी तो कम भी हो सकता है। ये बीच का एक स्टैंडर्ड साइज का मेजरमेंट है। ठीक है, हाइट के अनुसार हम कम ज्यादा लेंथ कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या लेंथ कितनी भी हो 1 इंच छोटा बड़ा रखना है। ये मैं बात कर रहा हूँ 40 साइज तक का। 40 साइज तक का जो रहेगा ना, आपको 1 इंच बैक बड़ा रखना है। अगर प्लस साइज में हम जाते हैं 46 वगैरह, तो हम फ्रंट की लेंथ 1.5 इंच भी बड़ा कर लेंगे। वो लेंथ डिसाइड कैसे होता है, बस्ट की जो साइड होती है ना, आप बस्ट में डार्ट कितना दे रहे हो, जितना आप डार्ट देंगे उतने ही आपकी लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो बस्ट की जो लेंथ होगी वो हमें फ्रंट में क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बैक बनाते हैं, और बैक आपको बेसिक लगेगा, जब हम फ्रंट में जाएंगे तो बहुत आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो बैग बनाने का सबका एक ही तरीका है, ये किसी भी साइज के लिए तरीका आपको सीखना है। मेजरमेंट हम आगे क्लास में आगे पीछे करना सिखा देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक मार्क करते हैं शोल्डर के लिए। देखिए यहाँ पे हमें मार्जिन 1/2 इंच का ये शोल्डर है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से,
शोल्डर से। ये शोल्डर पार्ट है। एक ब्राउन पेपर लिया हूँ, ब्राउन पेपर पे हम बना रहे हैं। ये मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इजिली इसको खरीद सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को बताना, आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा उसका। तो देखिए अब भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, और बैक में भी हम मार्क करेंगे। ये हो गया शोल्डर, और ये सेंटर बैक। ठीक है। आधा इंच हम यहाँ पे मार्जिन देंगे, क्योंकि बैक में ओपन रहता है हुक एंड आई पट्टी बनाने के लिए, तो आधा इंच के मार्जिन हमें बैक में भी देना है। इस ये बैक बनाने का तरीका, आप कुछ भी बनाओ, ब्लाउज ड्रेस, सब यही तरीका होता है बनाने का। पहले आपको स्टार्ट यहीं से करना है। इसके बाद में हम आर्मोल ड्रॉप सॉरी लेंथ का पहले मार्क कर लेंगे। यहाँ से लेंथ है, जैसे हमारा 13 इंच चाहिए, आप लोग देखें कि मार्क मैंने यहाँ से नीचे रखा है, ऊपर नहीं रखा है। ठीक है, तो ये 13 हमें चाहिए, तो आधा इंच हम मार्जिन लेंगे। तो 13.5 पे मार्क करेंगे। 13.5 पे दो जगह मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है। इसके बाद में हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे। लेंथ हमारा हो गया। अब इसके बाद में आर्मोल ड्रॉप हमारा 36 साइज यानी 36 साइज का 6.5 इंच है। ठीक है, 6.5 इंच है। बाकी साइजों में ये दो दो सूत की ग्रेडिंग होती है, वो पूरा मेजरमेंट दूंगा आप लोगों के लिए। ये लाइन में आपको ये आर्मोल है कि मार्क करके समझाता हूँ पहले। ठीक है ना, ये 36 साइज का हमारा आर्मोल ड्रॉप हुआ। बाकी साइजों में दो सूत ऊपर दो सूत नीचे जाता है, जो आपको मेजरमेंट दूंगा। इसका नाम बस आपको याद होना चाहिए, नाम क्या था? आर्मोल ड्रॉप। ठीक है, ये नाम आपको सीखना जरूरी है, जब आप जो दूंगा मेजरमेंट चार्ट उससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अपेक्स पॉइंट की लाइन हम देंगे यहाँ से। अपेक्स पॉइंट की लाइन जो है वो 10 इंच पे रहेगा 36 साइज के लिए। आप लोग बस यही फोकस रखना। शायद आप लोग, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा, बट आपको यही सीखना है, पहले यही सीखना है। इसी के अंदर सारे फॉर्मूला और सारे टेक्निक इसी में है। ठीक है, 10 इंच, 10 इंच पे हमने लाइन लगा ली। तो आर्मोल ड्रॉप, अपेक्स लाइन और ये लेंथ लाइन, तीन लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम मार्क करेंगे शोल्डर का। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान से देखिए। शोल्डर हमारा 14 इंच है। एक मॉडल साइज के मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ, किसी का भी एक मॉडल है या कोई भी एक फीमेल है जिसकी मेजरमेंट है 36 साइज का, जो शोल्डर है वो है 14 इंच, जिनका भी शोल्डर 14 इंच है। तो हम डीप नेक इसमें जब बनाते हैं तो अलग अलग साइज में आपको इसमें हम बताते हैं कि मैक्सिमम जो डीप होता है माइनस होता है शोल्डर, वो 2 इंच रख सकते हैं। लेकिन हम इसमें 9 इंच तक बनाएंगे नेक ड्रॉप फ्रंट का। ठीक है, इसमें हम माइनस करते हैं शोल्डर, 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। ठीक है, 1.5 इंच, यानी कि हमारा शोल्डर कितना है? 14 इंच। अब 14 इंच में हम माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना बचेगा? 12.5 बचेगा, है ना? 12.5। क्लियर है? 1.5 इंच माइनस आपको करना है। जी। और जब 2 इंच माइनस कब करेंगे? जब फुल डीप नेक बनाते हैं ना, जैसे 10 इंच हो गया, उससे भी ज्यादा है तो 2 इंच करेंगे। 9 इंच के अराउंड अगर आप बनाते हो तो आपको माइनस करना है 1.5 इंच तक, और कम बनाते हैं तो माइनस करना है 1 इंच तक। आप 5 इंच 6 इंच कौन बनाते हो तो 1 इंच माइनस करना है। ठीक है। तो सर कौन से भी साइजेस को उतना चाहिए? अगर 9 इंच रखे तो 1.5 कम करना सर, जी, ये किसी शोल्डर भी, में। यस, ये किसी भी साइज के लिए रहता है। और देखिए एक और चीज, जैसे कि नहीं बड़े साइज में हम जाते हैं ना 40 प्लस, तो उसमें फ्रंट नेक ज्यादा नहीं रखा जाता है। ठीक है। जी। हाँ, 40 के नीचे हम डीप रख सकते हैं, 10 इंच भी रख लेंगे, 11 इंच भी रख सकते हैं। जैसे 40 के ऊपर जाते हैं तो हमें नेक ड्रॉप कम करना शुरू कर देना होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी संभाल नहीं पाती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो हम 1.5 इंच माइनस 1.5 इंच माइनस रखेंगे, यानी कि हम शोल्डर इसका हम कितना बनाएंगे? 12.5। तो उसका 12.5 का आधा कितना हो जाएगा? हाफ 12, कितना होगा? आप लोग मेरे साथ करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, पता चलेगा कि फाइव यार। एंड हाफ। नहीं, 12.5 के लिए हम मार्क लगाएंगे, कितना करेंगे? सिंपल 6.25 ना। जी जी, 6.25। हाँ, तो ये सब चीजें
बताओ मेरे को, तब समझ में आएगा ना आप लोगों को भी। 6.25, और उसके बाद में हाफ इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो ये 7 में 0.25 कम रहेगा, क्लियर है? क्लियर है ना? 6.25 हमने यहाँ तक ले लिया, जो रेडी है। हम बात कर रहे हैं रेडी से। आप लोग कोई भी मेजरमेंट की बात करेंगे ना, तो रेडी पे जाना है, आपको मार्जिन इंक्लूड नहीं करना है। कि मार्जिन आप 1 इंच ले रहे हो, आधा इंच ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है फिटिंग का। आप कितना में सी पा रहे हो, वो आपको लेना है। आपको मैं फिर से समझा रहा हेलो। हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप एक बार और फिर रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था, शोल्डर। शोल्डर जो है हमारा, आप लोग अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए ना, कैमरा ऑन करके देखो आप सामने। एक देखो, जूम पे आप लोग बात कर लो, प्रोफेशनल है जूम ऐप, की कोई फ्रॉड फेक नहीं है, और बेफिक्र होकर आप लोग बात कर सकते हैं सामने, ठीक है। 6 पॉइंट, सॉरी, 6 पॉइंट कितना बोला था हमने? 6.25। क्योंकि हमारा जो शोल्डर हमें बनाना है 14 इंच के लिए 12.5, तो उसका हम आधा मार्क करेंगे 6.25, क्लियर? जी। जी सर। चलिए ठीक है, 6.25 ये रेडी है। अब इसी पे कट नहीं करना है, हमने यहाँ कट कर देंगे तो 1 इंच और माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमें गारमेंट स्टिचिंग के बाद में कितना चाहिए? इतना आना चाहिए, 12.5, क्लियर? हाँ या ना? जी। 12.5 का आधा करेंगे। 12.5 का हम सवा आधा छः जब इस तरह से कर रहे हैं, तो हमारा मेजरमेंट आ रहा है 6.25। रहेगा। हमें तो इतना रेडी चाहिए ना, लेकिन हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन भी आगे से लेंगे, तो ये 6.25 के बाद में आधा इंच मैंने अलग से प्लस किया, यानी कि 7 इंच में 2 सूत काम, ये मार्क हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सेम यही मार्क 6.75, इसको बोलेंगे 6.75 का मार्क एक और नीचे करेंगे। आगे आपको क्लियर हो जाएगा, मार्जिन में आप लोग फंस रहे हो, मार्जिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में चेस्ट। चेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे मार्क करना है कितना पे? चेस्ट हमारा 36 इंच है, 36 इंच। 9 इंच पे मार्क करेंगे, बैक में लूजिंग नहीं देते हैं ब्लाउज के अंदर, ठीक है। सर जो 36 है वो फुल बस्ट है ना? हाँ बिल्कुल फुल बस्ट है, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ आपको। ये ये चीज सर होता है कि, ब्लाउज में अपर चेस्ट का कोई यूज नहीं है। देखिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्लाउज में अपर चेस्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। अपर चेस्ट की कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम आर्म होल में जो जी। डार्ट लगाते हैं ना फ्रंट में, वो अपर चेस्ट की फिटिंग के लिए ही लगाते हैं। अपर चेस्ट की जो मेजरमेंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑफ शोल्डर ब्लाउज। ऑफ शोल्डर ब्लाउज आप लोग पता है, जिसमें स्लीव नहीं रहता है, नेक भी नहीं रहता है, वो सिर्फ वो, आपको बताऊंगा, उसमें हमें ना अपर चेस्ट की मेजरमेंट की जरूरत होती है, ब्लाउज में नहीं होती है। आपका टाइम और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जी। 9 इंच मार्क करेंगे, ये रेडी है, क्लियर है, रेडी। अब फिर मार्जिन के लिए अगर आप चाहते हो कितना देना है, 1.5, 1 इंच, जितना देना है हम 1 इंच देंगे, ज्यादा मैं मार्जिन नहीं रखता हूँ। अगर आपको लगता है कि 1.5 रखना है तो रख सकते हो, लेकिन 1 इंच पे अभी हम काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। 9 इंच हमारा देखो जी। यहाँ तक है। 9 इंच यहाँ से मार्जिन ये भी छोड़ के, रेडी की बात कर रहा हूँ मैं, रेडी टू रेडी स्टिचिंग के बाद हमारा 9 इंच बैक आएगा, यानी कि डबल करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच, क्लियर। और 1 इंच जी। मार्जिन, ठीक है। आगे हम वेस्ट। वेस्ट हमारा कितना है, आप लोग बताइए। मेजरमेंट मैंने आपको इसलिए दिया था कि आपको पता चले मेजरमेंट। 30। 30। 30 के लिए हम कितना यहाँ पे टोटल, अब मैं बताऊं आपको। 7.50। 7.5, ये क्लियर दिख रहा है ना, 7.5। अच्छा आप लोग 7.5, अब ध्यान से समझना, कूल से दिमाग को शांत रख करके, तभी होगा ये सब चीजें। 7.5 हमारा रेडी चाहिए, है ना। इसमें हम 1 इंच डार्ट का जी सर। प्लस कर देंगे, और 1 इंच सेम अलाउंस का। तो सीधा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा ना। 9.5।
9.5 पे हमें यहाँ मार्क कर लेंगे, देखिए 9.5 पे इसमें मार्क करेंगे। हमारा इसमें साइड का मार्जिन भी इंक्लूड हो गया, 1 इंच हमने मार्जिन दिया है ना, तो यहाँ पे 1 इंच कर लेंगे। अब यहाँ से 8.5 इंच हमारा बच गया है, ठीक है, 8.5 इंच बच गया। अब इस साइड के मार्जिन है, देखिए 2 मार्क, जो 2 मार्क दिख रहा है, एक स्टिचिंग का है, दूसरा कटिंग का है। और ये पॉइंट जो हमारा बचा है, 8.5 बचा है। अब ये हमें रेडी करना है कितना, 1 इंच का डार्ट लगाएंगे। डार्ट की जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट मतलब सेंटर फ्रंट, ये सेंटर बैक से जो मार्क करेंगे 3.5 पे, इसके बाद 1 इंच डार्ट के लिए मार्क करेंगे, ठीक है। और ये अपेक्स पॉइंट वाले लाइन पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर इसको हम डार्ट इस तरह से बना देंगे। ये जो डार्ट का प्लेस है हाँ 3.5, वो हर हाँ, ब्लाउज के देखिए वास्ते फिक्स? ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से जी। 3.5 इंच रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं आप लोग को याद रखना है, सेंटर बैक, ये भी मैं लिख रहा हूँ, इस पार्ट का नाम सेंटर बैक, ठीक है। ये डिस्टेंस जी। जो होता है ना, इसकी दूरी बताया जा रहा है कि यहाँ से देखिए 3.5 है, और यहाँ से कितना है, इसकी दूरी 4 इंच है, ठीक है। जी। 4 इंच ये हो गया, यहाँ से 3.5 इंच हो गया। ये अपेक्स पॉइंट की लाइन है। अगर, और इसको बोलते हैं, इस लाइन को जो शोल्डर लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं एचपीएस, ठीक है। एचपीएस का मतलब होता है हाई पॉइंट शोल्डर। जब मैं लाइन लगाऊंगा, एलपीएस और एलपीएस, एलपीएस और एचपीएस दो चीज होता है, आपको भी समझाऊंगा मैं। आपको बस याद रखना है, मैंने बोला कि ये बहुत बड़ी चीज है, 36 साइज में ही सारे फॉर्मूला है, सारे नाम है, आपको इसको याद रखना है। शोल्डर किसको बोलते हैं, सेंटर बैक किसको बोलते हैं, डार्ट की जो प्लेसमेंट है सेंटर बैक से कितनी है, एचपीएस से कितना है, फिर अपेक्स पॉइंट पे कितना है। हाँ, तो हम एक प्लेसमेंट पे थे, ठीक है। प्लेसमेंट मैंने बता दिया आप लोगों की कहाँ कहाँ से। ओके, अभी हमने डार्ट का मार्क लगा दिया, ठीक है। चलिए अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक विड्थ हमने कितना उसमें बताया आप लोगों को, मेजरमेंट किसी ने खोल के रखा है? 7। नेक विड्थ 7 इंच है। जी। ओके, ठीक है। नेक विड्थ हमने 7 इंच दिया था, क्लियर। और 7 इंच के लिए हम कितना पे मार्क करेंगे, 7 इंच के लिए मार्क कितना पे करना चाहिए हमें, जल्दी बताइए आप लोग। 3.5। नहीं, गलत बोला आपने। यही चीज है, थ्री। ये 3 पे करेंगे, स्टिचिंग के बाद में वो अपने आप 7 इंच हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, यस 3 इंच जी। सर। का मार्क करना है। अच्छा, बैक नेक ड्रॉप कितना है अपना, मैंने बोला था नोट डाउन 8। करके आप लोग रखिए। 8। कल आप लोग इसका क्लास खत्म होने के बाद में आज ही मैं ऑल साइज मेजरमेंट चार्ट भेजूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है कल की क्लास के लिए, ठीक है। तो जी। कितना है, बैक नेक ड्रॉप कितना बताया, 8। 8 इंच। 8। कितना मार्क करेंगे, 7.5। राइट, 7.5 पे, 7.5 पे मार्क करेंगे। आफ्टर स्टिचिंग के बाद में ये 8 इंच अपने आप हो जाएगा। ये देखिए 7.5 पे हमने मार्क लगाया, और एक और मार्क यहाँ पे 3 इंच का लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ओके। इसके बाद में हमें जो जो भी नेक का डिजाइन देना है, डिजाइन से फिटिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहो इसको वी नेक बना लो, ठीक है। चाहो तो आप सभ्यसाची के डिजाइन में आप ज्यादा करके वी डिजाइन चल रहा है, आप चाहो तो ऐसा वी बनाओ, आप चाहो तो इसको राउंड नेक बनाओ, ठीक है। कुछ भी बना लो, शेप से कुछ नहीं जाता, लेकिन हम इसमें राउंड नेक बनाएंगे, ठीक है। ये राउंड नेक हमारा हो गया। अच्छा, अब यहाँ से शोल्डर स्लोप, ये शोल्डर स्लोप 0.5 इंच में हम रखेंगे, ठीक है। 0.5 इंच रखेंगे, ये कम से कम होता है। अगर साइज इससे बड़ा होगा ना, किसी की शोल्डर में मान लो झोल आ रहा है, तो ये 0.5 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है साहब?
ये याद करने के लिए बोली हूँ ना। शोल्डर स्लोप 0.5 इंच, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने बोला था आपको, देखिए इसको बोलते हैं ना LPS। अगर आप लोग याद करना चाहो तो कर लो, एक प्रोफेशनल भाषा में इसको बोलते हैं LPS, लो पॉइंट शोल्डर। दूसरा यहाँ पे होता है क्या, HPS, हाय। इसका होता है हाई पॉइंट शोल्डर। मतलब इस शोल्डर का हाई पॉइंट है और इस शोल्डर का लो पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, ये जी सर। होता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ आर्म होल की शेप देने के लिए। अब हम फ्रेंच कर्व से क्या करेंगे, यहाँ पे LPS पे हम लोग अपने फ्रेंच कर्व को रखेंगे। दूसरा इस वाले लाइन पे रखेंगे, यहाँ दोनों नहीं, मिला था। यहाँ पे, ठीक है, जहां हमारी स्टिचिंग की लाइन है, इसको फिक्स करेंगे ऐसा। और फिर हम मार्क कर देंगे अपना आर्म होल के लिए, ठीक है। तो ये इस लाइन से थोड़ा अंदर जाएगा, चलेगा, एक दो सूत अंदर जा रहा है ये, आपको ऐसा नहीं कट करना है, ये तब अच्छा शेप तभी बनेगा। क्लियर? अब ये हमारा बैक का जो ड्राइंग है, देखिए इसमें से कंप्लीट हो गया है। और हम इसे कट करते हैं, फिर फ्रंट पे आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा नेक वाला पार्ट है। सर ये शोल्डर डाउन हर हर ब्लाउज में इतना रहेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा इसमें? वो बढ़ेगा बिल्कुल, किसी में बढ़ेगा, किसी में छोटा होगा। मैं अभी क्लास के बाद ऑल साइज मेजरमेंट चार्ट दूंगा, आप लोगों को उसको जी। याद करना है। कल क्लास में आपको याद होना चाहिए सारा, ठीक है। वो समझाऊंगा मैं ऑल साइज में कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। अगर आपने बनाने का तरीका सीख लिया तो बाकी साइजों में मेजरमेंट कम ज्यादा ही तो करना है। समझ रही है? जी। बनाने का तरीका जरूरी है। अब किसी को एक छोटा घर बनाने आ गया तो बड़ा घर बनाने के लिए बड़ा मेजरमेंट ही लेगा। जरूरी है बनाने आना। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अभी आप लोग टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे हो जाएगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसको जब हम कट करते हैं ना, देखिए बहुत लोग इसको सीधा कट कर देते हैं ऐसा। लेकिन अगर आप चाहते हो एक अच्छी फिटिंग बनाने के लिए, तो इसको सीधा मत कटिए, थोड़ा बाहर से पहले हम कट कर लेते हैं। और मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में क्या करना है ना, इसको फिर डार्ट को बंद कर देंगे। तो जितना इसके अंदर चाहिए कपड़ा अंदर जाना, वो हमें ना पता चल जाएगा। मतलब 0.25 के अंदर समझ लो जाता है बस। अब इसके बाद में इसको ये स्टेपलर लगा के बंद कर लीजिए। ये सब चीजें ना डायरेक्ट कटिंग पे नहीं पता चलेगी किसी को, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा राउंड शेप हम दे देंगे इससे, हल्का सा फ्रेंच कर्व से। और फिर तब आपको कट करना है, ताकि ये खोलने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद में सीधा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर से डाउन चला गया है। तो आपका जो शेप है ना, बेसिकली यहाँ पे जो स्मूथ आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा स्मूथ। थोड़ा पॉइंट दिख रहा है इस- ठीक है। देखो यहाँ से आपका जो फिटिंग है ऐसा दिखना चाहिए, पॉइंटी पॉइंट ही नहीं बनना चाहिए। तो देखो ये हो गया। उसके बाद में ना आपको यहाँ पे नोच लगा लेना है, इस तरह से नोच लगा लेंगे यहाँ पे, कि मार्कर जब लगाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है। इसके बाद में जो मार्जिन हमने इसमें देना है, अब मार्जिन आपको देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग एक बार ध्यान से देखो इधर। अभी मार्जिन जो लगाना है ना, कि यहाँ पे कोई स्केल काम नहीं करेगा, कोई टूल्स काम नहीं करेगा कि कैसे मार्क लगाएंगे। इसके लिए हमें अपनी कला को यूज करना है। बार बार फोन कोई कर रहा है, हमारी फैमिली वो, ठीक है। तो इसके लिए हमने मार्जिन जो दिया है, ये प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आराम से हो जाएगा। 0.5 इंच का, तो यहाँ पे 0.5 इंच हम मार्क कर देंगे इस तरह। तो देखिए शोल्डर है, शोल्डर पे भी जो हमने मार्जिन दिया था आ गया। और नेक पे भी हमने मार्जिन जो दिया, ये नेक पे भी हम लगा लेते हैं। इससे हमें क्लियर ये हो गया कि जहां जहां मार्क दिख रहा है वो हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है, ठीक है ना। आप इस पैटर्न बना लेते हो ना, कभी भी अगर खोलते हो 1 साल 2 साल बाद, तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है ये जितना दिख रहा है सिलाई का मार्जिन है, ये रेडी है। और ये पार्ट हो गया क्या, बैक, ठीक है ना। और साइज हम लिख देंगे 36।
तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो हमने 3 इंच मार्जिन लिया था वो स्टिचिंग हम यहाँ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। किसी को डाउट था? शोल्डर में जब मैं मार्क किया था 0.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था? क्योंकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तो इतना छोटा होगा, इधर से होगा, और जी इधर से देखिए एक चीज है, शोल्डर शोल्डर आप स्टिच करोगे तो छोटा होगा और नेक स्टिच करोगे तो नेक बढ़ेगा, क्योंकि हमारा नेक इधर की तरफ जाता है। तो जब इधर से जितना भी आपको दबाव लोगे नेक बढ़ता चला जाएगा, और इधर से आप जितना भी दबाव लोगे शोल्डर छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम चीज है फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया हुआ है। इसको मैंने कोर्स को जो डिजाइन किया है, ये जो बिगिनर्स है ना, जिनको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, वो भी इस कोर्स को लेकर के सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी डिटेलिंग है। मशीन को कैसे चलाना है, मशीन कैसे सेट करना होता है, कौन सी फैब्रिक पे कैसे हमें टेंशन मशीन की सेट करनी होती है, वहां से शुरू है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टिचिंग भी आपको सीखने को मिलेगा, कटिंग भी, हर चीज। इसमें जो मेन जो ब्लाउज है, 4 ब्लाउज इसमें कवर है। 4 ब्लाउज आपको ऑल साइज सीखने को मिलेगा। जैसे बेसिक मतलब मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न में आपको वो मास्टर पैटर्न की बनाते हैं और उसको डार्ट मैनुपुलेट, पैटर्नों को कैसे हम मैनिपुलेट कर करके एक पैटर्न से 4-5 ब्लाउज या 10 ब्लाउज कैसे बनाते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। फिर आपको प्रिंसेस कट का ऑल साइज सीखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको कटोरी ब्लाउज वो भी सीखने को मिलेगा, और हाई नेक विथ कॉलर जो होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ, ये अभी ऑफर प्राइस है ओनली 2500, यानी कि 2500 में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये कोर्स मिलेगा 1 जुलाई से। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, पूरा ये जो व्हाट्सएप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कमेंट कर सकते हैं। आप इसकी पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं, मुझे फोन करके बात भी कर सकते हैं ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है, और एक और चीज बताओ, ये जो कोर्स है रिकॉर्ड प्लस लाइव है। ठीक है, तो चलो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।